डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में हर 5 मिनट के वॉक पर आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ की सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं, हर कोई गाड़ी लाइन में चलाता है और ना ही कोई हॉर्न्स का शोर है। अगर आप पैदल सड़क पर जाएंगे तो हर जगह फुटपाथ बने हुए हैं और जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ आपके लिए रुक जाती हैं। लोगों का सिविक सेंस इस लेवल तक है कि एस्केलेटर पर खड़े होते हुए भी लोग एक साइड पर खड़े रहते हैं ताकि जिसको जल्दी जाना हो वो एस्केलेटर पर भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जल्दी जा सके। पूरा शहर पब्लिक पार्क्स इतना साफ है कि कहीं पर भी आपको कचरे का नामो निशान नहीं दिखेगा और यहाँ तक कि आपको प्लास्टिक की बोतल्स वापस करने पर भी पैसे मिलते हैं। अब इस दृश्य को जरा इंडिया से कंपेयर करो। देश के ज्यादातर हिस्से में कचरे के पहाड़ हैं। गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। गटर में घुसकर लोग सफाई करते हुए देखेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क पर ही पेशाब करने लगते हैं। गाड़ियों के हॉर्न्स का शोर इतना ज्यादा है कि लोगों को अपने घरों में बैठे बैठे हॉर्न्स की आवाज सुनाई देती है। फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग तो कहीं दिखते ही नहीं। ऊपर से लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि हर जगह से लोग लाइन काटते रहते हैं, बिना सोचे समझे कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ये दो अलग देश, दो अलग दुनिया की तरह हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या डेनमार्क के लोग पैदा ही सिविलाइज्ड हुए थे और क्या इंडियंस में जेनेटिकली ही कम सिविक सेंस है? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। असल में जो फार्मूला डेनमार्क जैसे डेवलप्ड कंट्रीज यूज करते हैं उसे सुनने के बाद आप भी कहोगे बस इतना सा। लेकिन एट द सेम टाइम ये सिविक सेंस का जो मुद्दा है वो असल में कहीं और ज्यादा गहरा है। यकीन मानो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपका पूरा सोचने का नजरिया ही बदल देगा। सिविक सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों 3 ऐसी प्रॉब्लम से इंटरलिंक हैं जिसके बारे में लोग बात करते ही नहीं, फिर कह लीजिए करना चाहते ही नहीं। इनमें से पहली प्रॉब्लम है कास्टिसिज्म या क्लासिसिज्म। इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। बंगी जाति का ट्रेडिशनल काम है सफाई करना। गांधी जी ने कहा था कि जो बंगी हैं वो इस समाज के लिए एक माँ की तरह हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को साफ रखकर उसे बीमारियों से बचाती है, उसी तरह बंगी ने सफाई की और इस समाज को बीमारियों से बचाया। अब गांधी जी ने तो उसे माँ का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने उसे इस कदर सबसे नीचे समझा कि लोग बंगी को अपशगुन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा है यार करते हैं। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। जरा सोच कर देखो, जिस देश में सफाई कर्मी के साथ ये रवैया हो, जहाँ सफाई करने को एक शर्म की तरह से देखा जाए, उस देश में भला सफाई कैसे होगी? मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके घर में काम करने आते हैं, क्या आप उसको इज्जत देते हो? क्या आप उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो? हमने ज्यादातर सोसाइटीज और अपार्टमेंट में उनके लिए लिफ्ट भी अलग से बना दी है। वो लोग अगर कुछ चाय पानी के लिए ले तो उनके लिए बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। इस गलत माइंडसेट की शुरुआत असल में यहीं से ही शुरू हो जाती है। जो हमारे घरों में कचरा इकट्ठा करने आते हैं, हम उन्हें सफाई कर्मी नहीं बल्कि कचरा उठाने वाला बोलते हैं। वैसे ये कमाल की आयरनी है, कचरा हम फैलाते हैं लेकिन हम उन्हें कचरे वाला कहते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?